फिर से अरावली सबसे प्राचीनतम से यानी सबसे पुरानी वलित से अवशिष्ट से निर्माण हुई जो किसी काल में प्री कैम्ब्रियन काल में। और ये लिखना चाहिए या लिखना चाहिए। फिर टोटल लंबाई से 692, लेकिन राजस्थान में केवल लंबाई है यहाँ से ले यहाँ तक तो 692। राजस्थान में लंबाई 550 यानी यहाँ से और यहाँ तक 550 यानी 80%, 100% और यह 80%। तो यह सारा लिखो। औसत ऊंचाई 930 किलोमीटर। फिर अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये दिशा भी पूछा। फिर एक बना लीजिए या पूरा बना लीजिए। पूछा वो कि राजस्थान में खासू खान तक से तो माउंट आबू सिरोही से नीम का थाना खेतड़ी और टोटल लंबाई खासू स्टार्ट हो जाए अरावली खेड़ ब्रह्म गुजरात से रायसेन दिल्ली तक एंड से। फिर राजस्थान में अरावली को भी 3 भाग में बांट दिया, एक भागिया। तो या टोटल जो उत्तरी अरावली, या जो मध्य अरावली, या जो दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली नीम का थाना से जयपुर तक, सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ शिखर 1055। फिर मध्य अरावली जयपुर से राजसमंद के बीच में, इनमें सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ 934। फिर आवश्यक तारागढ़ 873 किलोमीटर। फिर आवश्यक दक्षिणी अरावली राजसमंद सुलीर सिरोही के बीच में, इनमें सबसे ऊंची चोटी ब्रूशीगढ़ 1722 या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी। उत्तरी अरावली वही मैप बना लीजिए, या मैप बना लीजिए, इसे समझ में आ जाए। वही बात से उत्तरी अरावली नीम का थाना से जयपुर के बीच में, वहाँ से वहाँ तक सबसे ऊंची चोटी या चाहे मेरवाड़ा भी कहते हैं अरावली को। क्या लिख लीजिए ये को लिख लो। फिर पठार अरावली का पठार सर्वाधिक पठार दक्षिण अरावली में से, जिनमें से उड़िया और आबू का पठार सिरोही में से उड़िया इम्पोर्टेंट है। फिर से बोराट का पठार राजसमंद से उदयपुर के बीच में है, भूमठ डूंगरपुर में है, मीसा पठार हाड़ौती में है, लसाड़िया का पठार सलूम्बर उदयपुर से प्रतापगढ़ के बीच में। यह लिखना चाहिए या फिर यह बोराट राजसमंद भूमठ यहाँ उड़िया पठार सिरोही में। सर्वाधिक वन उदयपुर में 6 उड़िया का पठार खाई जाए, सिरोही में जाए सबसे ऊंचा पठार उड़िया अतरपसा। फिर से बोराट का पठार कुंभलगढ़ पहाड़ी राजसमंद से गोविंदा पहाड़ी उदयपुर के बीच में, और ये दूसरों ऊंचो पठार था। फिर से इम्पोर्टेंट क्या है जरका पहाड़ी बोराट के जरका पहाड़ी बोराट पठारी क्षेत्र में उपस्थित है, मेवाड़ में जरका पहाड़ी उदयपुर में जी, बस यही लिखना चाहिए। फिर से भूमठ का पठार उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में, भूमठ भील जनजाति सर्वाधिक। लसाड़िया पठार ये कुछ हो लसाड़िया पठार एक उत्पाद का पठार है। फिर से अरावली में नाला या दर्रे, ये कई वजह कि पर्वतन के बीच में एक सैकड़ों रास्तों से पार कर पकड़ लिया, तो पर्वतों के मध्य नीचा और एक छोटा रास्ता पर्वतों के दोनों ओर रास्तों को जोड़ता है, नाले दर्रे। सर्वाधिक दर्रे राजसमंद में,
या मनाणो छे ये बस लिखणो खाई गई छे ब्यावर में कैसे कैसे दर रहा है बर दर रो सुरा दर रो शिवपुरा दर रो बस राज संबंध में कामली नाग बस उदयपुर में हाथी नाग फुलवारी की नाग डेपुर नाग पाली में देसुरी नाग बस तो काई बोली बस जैसे मंजिल कतरी मीठे पानी की झील यानी मानो एक मित्र फिर से फुलवारी की नाल फिर यह याद रखनी पड़ेगी राजस्थान की चोटी जब उस ट्रिक भी याद रखनी पड़ेगी ये भी याद रखनी पड़ेगी ये तो सारी याद रखनी पड़ेगी और कुछ कुछ इनकी ऊंचाई और कुछ कुछ यानी गुरु शिखर 1722 किलोमीटर सिरोही में सबसे बड़ी चोटी घटता क्रम में जो फिर से शेर 1597 सिरोही में से फिर देलवाड़ा सिरोही में से जरगा उदयपुर में से फिर अचलगढ़ सिरोही में जरगा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिरोही 3 बार है फिर उदयपुर से फिर सिरोही से तो कई बार को सिरोही कर दे बचा तो ये इम्पोर्टेंट है फिर कुंभलगढ़ राजसमंद में धोनिया राजसमंद में रघुनाथगढ़ सीकर में 555 उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी ऋषिकेश सिरोही में कमलनाथ उदयपुर में सज्जनगढ़ उदयपुर में मोरंगजी यानी टोडगढ़ ब्यावर में 934 मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी खूब जयपुर में सायरा उदयपुर में तारागढ़ अजमेर में बिलाली अलवर में रोजा भाकर जालोर में तो ये तो याद करना जी साथ में ट्रिक्स हुई होगी गुरु से दिल जरा आस कुंभा धोनी रघुनाथ ऋषि का गुरु या गुरु शिखर से दिल से दिलवाड़ा जरा सुंचर का आस सुंचर कर कुंभा कुंभा धोनी धोनिया रघुनाथगढ़ ऋषि यानी ऋषिकेश का यानी कमलनाथ सज्जन यानी सज्जनगढ़ मोर मोर मुझे खूब सात बोली रोज साइरा तारागढ़ बिलाली रोजा बाबर तोड़ने कीजिए गुरु शिखर को संतों का शिखर बस फिर से अरावली में सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में लेकिन सबसे ऊंचाई तो ज़्यादा था सिरोही में लेकिन सबसे सर्वाधिक विस्तार चौड़ी उदयपुर में जाए न्यूनतम ऊंचाई न्यूनतम विस्तार अजमेर में जाए फिर आप याद रखवा लिया केवल भाकर सिरोही में जाए फिर अगर पहाड़ी को नाम आ जाए फिर भाकर आ जाए तो जालोर में आपकी पहाड़ी को नाम आ जाए और फिर लास्ट में मगरा लगे रहे तो उदयपुर या फिर राजसमंद में पहाड़ी को नाम डूंगर डूंगरी जयपुर माऊ फिर यह भी इम्पोर्टेंट है जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग है तिरकुट पहाड़ी में फिर मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूप पहाड़ी जोधपुर में केला देवी मंदिर तिरकुट पहाड़ी करौली में सुंदर माता फर्स्ट रोप भी बालूसनान जालोर में सुंदर माता जालोर जालोर में मुख्यतः ग्रेनाइट पाई जाती है जालोर में ग्रेनाइट सिरोही में पाई जाए भाकर छोटी तीव्र ढाल उत्खात पहाड़ी बिल्कुल नीचे एकदम उत्खात यानी ऊपर नीचे बेल का मकरा भी सिरोही में जाए
फिर मगरी 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 तो उदयपुर में होगी। जरगा पहाड़ी रागा जरगा उदयपुर में जा। और रागा जरगा जरगा रागा पहाड़ी के बीच में जो हरियाली पाई जाएगी वो देश हरों के अंदर, यानी उदयपुर में जरगा रागा पहाड़ियों के बीच स्थित हरियाली देश हरों। गोविंदा हिल्स आयड़े बीच चढ़ने फिर से राज समुद्र बिजराल की राज समुद्र की बिजराल पहाड़ी सुखारी नदी निकला जब दिवेर पहाड़ी से कोठारी नदी खमनोर पहाड़ी से बनास नदी निकला जा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर से काला भोरा डूंगर पाली में जा। टोटगढ़ पहाड़ी ब्यावर में जाए 934। फिर से तारागढ़ और नाग पहाड़ी अजमेर में जा। नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकले से डूंगरी डूंगरी वगैरह कहाँ से जयपुर में बाबाई जयपुर में से। ये सारी महादेव डूंगरी 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 भीम डूंगरी गणेश डूंगरी बीजक डूंगरी बैराट सभ्यता से संबंधित। और बैराट सभ्यता की राजधानी विराटनगर। बैराट पहाड़ी से पांडुगंगा यानी बैसु बै। फिर से सेवर पहाड़ी से सावी नदी निकले जा सैसु से। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में जा। सीजा दस्ता को भंडार झुंझुनू सीकर में खंडेला हिल्स कांकली नदी निकला जी में सु। फिर सीकर में हर्ष पर्वत है। अलवर में हर्षनाथ पहाड़ी। फिर से गोलाकार या छप्पन की पहाड़ी है बाड़मेर में। घोड़ी की नाल की आकार की पहाड़ी जी 12 में। और राम क्रेटर झील भी 12 में। फिर से गिरवा पहाड़ी उदयपुर में। अर्धचंद्राकार बूंदी में। सर्पिलाकार अजमेर में। नाग पहाड़ी। फिर से पूर्वी मैदानी प्रदेश इनका नदी द्वारा जमा के अवसाद यानी उपजाऊ हो जाए। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश को निर्माण काल प्लेस्टाइन काल में। फिर एक 3 भागों में बांट दिया काल। माही मैदान या वालों जा। बनास मैदान या भाग जा। बनास बाणगंगा चंबल मैदान या भागो। फिर से माही मैदान मैदानी प्रदेश में जा। माही मैदान दक्षिणतम भाग माही मैदान आज माही भाटी वागड़ यानी यह जो है माही मैदान जो कहाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़। अब देख बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ का वागड़ प्रदेश भी क्यों जा। भाटी मैदान भी क्यों जा। माही मैदान प्रतापगढ़ भाग का ये कांटा यानी प्रतापगढ़ में माही नदी पे हो जाए किनारा को आप कांटा लगे हो जाए। तो ये माही नदी मध्य प्रदेश से निकला जा। अपने बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में कांटा लगे हो जाए। फिर डूंगरपुर में और निकल जा या तो फिर इसको और मना दी यहाँ और ही निकला जा। तो यह भी मना हो जाए। फिर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में कई खेमचा माही वो 56 मैदान ये सारा कई को लिखना। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का कई खेमची 56 का मैदान क्योंकि यहाँ 56 गाँव से लिया। फिर मिट्टी माही मैदान में लाल चिकनी मिट्टी लाल चिकनी मिट्टी। फिर कृषि का वजह माही का मैदान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में मक्का वजह चावल वजह गन्ना वजह। मक्का की जो वजह ना कई खेमची किस्म माही कंचन माही धवल। लेकिन चावल की गाय माही सुगंधा। तो ये दोनों में कंफ्यूज हो तो इम्पोर्टेंट सी। फिर दूसरा मैदान है जो बनास बाणगंगा मैदान। अब देखते हैं बनास एक नदी है बाणगंगा अलग नदी है। तो बनास मैदान में गाई जाए ये बनास मैदान को भी 2 मैदान में बांट दिया।
मेवाड़ में तो मालपुरा कोई इम्पोर्टेंट कोई है। हाँ, बनास मैदान की मिट्टी जो है भूरी मिट्टी आओगी, या तो लाल पीली आई जी, या आ जाएगी भूरी। मालपुरा नदी में पड़ा है इन्होंने। फिर आओ बाणगंगा मैदान, जयपुर दौसा भरतपुर कमाई से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बाणगंगा मैदान में, जलोढ़ मिट्टी। और यह बाणगंगा मैदान जनघनत्व अधिकतम पाया जाता है क्योंकि सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वही बात 39% पे एकत्रित जनसंख्या आ रही थी, 23% पे 39% जनसंख्या कि बाणगंगा मैदान से नदी चाहिए तो उपजाऊ भूमि भी है, जलोढ़ मृदा है, कृषि हो जाए तो यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाए। फिर कही जाए चंबल का मैदान, तीसरा भाग दक्षिण और पूर्व में चंबल नदी को उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश। फिर ये एंटर कराई चित्तौड़गढ़ से एंटर करा है राजस्थान में। फिर कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर होती हुई यूपी में यमुना में जार मिल जाओ जाए, यमुना में जाए। चंबल नदी इसको बीड़ या डांग भी का मैदान भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट से। चंबल नदी में उत्खात भूमि वजह यानी ऊपर नीचे यानी खराब वजह अवनालिका प्रदान उत्खात भूमि चंबल का मैदान। फिर कहा अवनालिका प्रदान से निर्मित उत्खात स्थलाकृति को बीड़ कहते हैं कि अवनालिका और उत्खात भूमि वजह तो बीड़ या डांग भी कहते हैं। फिर खाका चंबल नदी चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर। मिट्टी का पाई जाता है काली या फिर जलोढ़ मिट्टी। फिर यह को लिखना एक यह भी बनाई लीजिए। घग्गर नदी हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सो बह जाए, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जा जाए। फिर लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से बहती हुई गुजरात में जा जाए। मध्य प्रदेश सो माही नदी निकला जाए, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर से निकला यह चल जाए, त्रिवेणी संगम बनाओ जाए। चंबल नदी मध्य प्रदेश से होती हुई निकला जाए, चित्तौड़गढ़ से एंटर करा जाए। फिर कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर से होती हुई निकल जाए, यमुना में मिला शायद, तो यमुना। फिर से हाड़ौती का पठार, फिर से हाड़ौती का पठार निर्माण कहीं हुई बेसाल्ट लावा से कशा काल में समय में क्रिस्टेशियस काल में। और तो यह भी बनाई लीजिए, यह कही जाए यह बड़ो विद्यान का कार्य है। हाड़ौती पठार को बांट दिया, पूरा हाड़ौती का पठार या इधर साइड को विद्यान का कार हो और जो याच है या को ढक्कन लावा पठार के दिए। फिर एक वजह महान सीमांत ब्रंच, यह कही जाए एक ब्रंच है अरावली और हाड़ौती के मध्य स्थित है, यानी यहाँ हाड़ौती है यह पूरा हाड़ौती है, यहाँ से अरावली निकले जाए। लेकिन जो अरावली को नीचे को बिंदु और हाड़ौती को शुरुआती बिंदु दोनों के बीच में एक जोड़ पाई जाए, मतलब वो जुड़े हुए हो एकदम दरार पाई जाओ जाए, वो कहेंगे महान सीमांत ब्रंच।
तो महान सीमांत भ्रंश कायचं खाकाचं चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा कोटा बूंदी सवाई माधोपुर इम्पोर्टेंट चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा कोटी बूंदी में है। फिर दक्कन का पठार मालवा प्रदेश में का प्रतापगढ़ झालावाड़ ये इम्पोर्टेंट है। फिर ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच में पठार, यह स्थिति ध्यान होनी चाहिए। ऊपरमाल का पठार कहाँ से बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच में, मालवा प्रदेश से प्रतापगढ़ झालावाड़ पूछा हुआ। फिर से हाड़ौती का पठार कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में, डांग क्षेत्र सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में। फिर से हाड़ौती में कई चीज स्टार लगा लिखना है। चंद्र अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी में भी जी, मुकुंदरा हिल्स भी चाहिए अर्धचंद्राकार कोटा और झालावाड़ में जो शाहबाद उच्च भूमि 12 में या तो मतलब है या नहीं मत लिखिए ऊपर या ही बना लीजिए अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी में जी, और राम क्रेटर 12 में है। हाड़ौती तो डिटेल में दे दिए ही ना। फिर हाड़ौती में काली मिट्टी पाई जाओ जो उपजाऊ